वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेस के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इंटरफेस का कि इंटरफेस बनाते कैसे हैं। इंटरफेस में एक बनाने जा रहा हूँ। इंटरफेस बनाने के लिए एक इंटरफेस लिखना पड़ता है और अपने इंटरफेस का नेम। उसके बाद उसके अंदर मैं फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ बैलेंस, जो अमाउंट होगा कोई भी अमाउंट। मान लो मैं दो इंटरफेस बना लेता हूँ। इंटरफेस हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे को रिपोर्ट देगा, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं। अब यहाँ मैं एक क्लास बना लेता हूँ बैंक। उसमें इंटरफेस यूज़ करने के लिए हमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट अपने इंटरफेस का नेम, कॉमा, अगर दूसरा है तो दूसरे का नेम, ICI, ऐसे करके। अब यहाँ मैं फंक्शन बना लेता हूँ। यही जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा इसको डिफाइन कर लेता हूँ। पब्लिक फंक्शन बेल अमाउंट नंबर लिख देता हूँ कुछ AMT अमाउंट, जो इको होगा अमाउंट मेरा, इको की जगह रिटर्न कर देता हूँ। जो रिटर्न होगा वो अमाउंट उसमें से 4 माइनस हो जाना चाहिए। अब मैं इस क्लास का इंस्टांस ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू बैंक। अब मैं कॉल करता हूँ इसको। देखते हैं क्या आता है। कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने दो इंटरफेस यूज़ करे हुए हैं, एक ये और एक ये। तो ये तो हमने यहाँ डिफाइन वो डिक्लेयर करा था, इसको यहाँ डिफाइन कर दिया, लेकिन अभी इसको नहीं करा है। अगर आप जितने भी इंटरफेस यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं आपको सारी डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। ये रिपोर्ट, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। कोई इस रिपोर्ट को कॉल करेगा, यस। अब मैं देखता हूँ ये फंक्शन काम करेगा। क्या हो गया? अच्छा, पैरामीटर पास नहीं करा इसमें। ये आ गया -1। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10, ये 6। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कभी कन्फ्यूज हो रहे हो कि ये पहले इस एरर की वजह से नहीं आ रहा था। ये पहले तो उसी की वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं था। ये मैंने हटा भी दिया तो नहीं आया। ये देखो आ गया। तो इस तरह से हम कितने भी इंटरफेस बना सकते हैं। यहाँ पे PNB का बना दिया मैंने। ये दे रहा है मेरे को पेमेंट सेम। अब मैंने इसको क्या कहते हैं, इसको यूज़ करने के लिए PNB लिख दिया, लेकिन यहाँ मैंने कोई डिफाइन ही नहीं करा उसको, तो एरर आ गया। तो जो फंक्शन आप यूज ही नहीं कर रहे या डिफाइन ही नहीं, उसको हटा दो, सीधी सी बात है, तो एरर आएगा ही नहीं। ये देखो, तो उतने ही यूज़ करो। मतलब जो भी आप इंटरफेस के अंदर फंक्शन को डिफ़ाइन करोगे, डिक्लेयर करोगे, तो उसको क्लास के अंदर डिफ़ाइन ज़रूर करना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। उसके लिए जैसे मान लो मैं अभी ये कमेंट कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नाम से मैंने एक क्लास बना ली। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एक फंक्शन बना लिया मैंने, गेट डेटा। नंबर एक सिंपल बना लिया, पब्लिक फंक्शन न्यूज़, जो इसको यूज़ करेगा हेलो।
फंक्शन। अब इसको मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास न्यू वन नाम से कोई क्लास बना ली मैंने। उसमें इसको यूज़ करने के लिए वही एक्सटेंड यूज़ करना पड़ेगा आपको। ये मैंने एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे डिक्लेयर करा है, यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा पब्लिक फंक्शन इको यस डॉट नंबर। यहाँ कुछ और कर देता हूँ m, यहाँ भी m। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ob न्यू वन। सबसे पहले मैं कॉल कर लेता हूँ इसको, हेलो आ गया। अब मैं कॉल कर लेता हूँ इसको, ये क्या हो गया? अच्छा पैरामीटर नहीं पास करा, ये हो गया। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप जब भी बनाओगे उसके अंदर एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ज़रूरी है, मतलब एक होता ही होता है। और इसको एक ही मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्लास में एक ही बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंटरफेस आप ये देखो मल्टीपल इंटरफेस बना सकते हो, उसको क्लास में यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो ये इनमें डिफरेंस होता है कि इसमें सिंगल होता है, इसमें आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतनी काफ़ी है।